चाहे रो रो कर मर जाना, लेकिन जिसके भाग्य में जो लिखा हुआ है वह मिलकर ही रहता है। नीलकंठ की गजब बातें। नमस्कार दर्शक बंधु, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। बंधु, आज की कहानी भी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिसमें एक नीलकंठ ने गजब की शिक्षाप्रद बातें बताई हैं। नीलकंठ ने बताया है, चाहे रो रो कर मर जाना, लेकिन जिसके भाग्य में जो लिखा हुआ है वह उसको मिलकर ही रहता है। बंधु, जिसमें बात करेंगे क्या भाग्य का लिखा मिटाया जा सकता है या नहीं, इसी विषय को लेकर के एक कहानी के माध्यम से चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है, कहानी बहुत ही रोचक और गजब की कहानी है। आपसे निवेदन है, इस कहानी को शुरू से लास्ट तक ध्यान से ही सुनना, आपके लिए जीवन में बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। चलिए बंधु, शुरू करते हैं ये कहानी। दर्शक बंधु, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक नीलकंठ का जोड़ा रहता था। वह नीलकंठ अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुश था। दोनों उसी जंगल में एक वृक्ष पर प्रेम के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन की बात है, नीलकंठ की पत्नी ने अपने पति नीलकंठ से कहा कि हे स्वामी, इस जंगल में कई बरस हम दोनों लोगों को रहते हुए गुजर गए हैं, लेकिन आप इस जंगल के इस पेड़ से कहीं भी नहीं गए हैं, न स्वयं घूमने गए न मुझे ले गए। आज मेरा मन करता है, चलो उस स्थान पर चलते हैं जहां बहुत सारे हमारी बिरादरी के पक्षी रहते हैं। अब तो इस जंगल में हम दोनों अकेले रहते हुए ऊब गए हैं। बंधु, तभी वह नीलकंठ अपनी पत्नी से कहने लगा, नहीं प्रिय, हम लोगों के लिए यही उचित जगह है। यहां कोई किसी भी प्रकार की मुसीबत और झंझट नहीं है। अपने दोनों लोग हंसी खुशी से यहां जीवन काट रहे हैं। यदि वहां अपने परिवार के बहुत सारे पक्षी रहते हैं, उस जगह पर जाएंगे तो वहां लड़ाई झगड़ा कलह उत्पन्न होगा। वह स्थान नरक के समान बन जाएगा। और बात भी सत्य है। बंधु, नीलकंठ के कहने के मुताबिक जहां जिस घर परिवार में लड़ाई झगड़ा चलता है, हर वक्त कलह बनी रहती है, उस घर परिवार में कभी बरकत नहीं होती है और वहां के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। कभी उस घर परिवार में लक्ष्मी नहीं आती, एक एक पैसे को मोहताज रहते हैं। नीलकंठ कहता है, इसलिए प्रिय, जहां अपने परिवार के पक्षी रहते हैं, उस जगह पर जाना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। वहां हम लोग जाएंगे तो कोई ना कोई मुसीबत में पड़ जाएंगे, अनेकों दुख हमारे जीवन में आ जाएंगे। बंधु, तभी नीलकंठ की पत्नी जो थी जिद करने लगी और बार बार वहां से जाने की कहने लगी। परिणाम ये हुआ, नीलकंठ को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी, अतः अपनी पत्नी को साथ लेकर के उस जंगल से नीलकंठ उड़ देता है और उड़ता हुआ एक नगर में आ जाता है, जहां एक राजा का महल था। उसी महल की दीवार पर आकर के वह नीलकंठ और उसकी पत्नी बैठ जाते हैं। इधर बंधु, उस नगर का जो राजा था, उसने कराव शास्त्र की पढ़ाई की हुई थी। चूबे राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझ सकता था। एक दिन नीलकंठ और उसकी पत्नी उस राजा के बगीचे में घूमते हुए पहुंच जाते हैं और राजा भी अपने बगीचे में टहल रहा था। तभी नीलकंठ की पत्नी नीलकंठ से कहती है कि हे पिया जी, इस नगर में आने से क्या हमारे भाग्य में जो लिखा उसको मिटा सकते हैं? बंधु, वह नीलकंठ और उसकी पत्नी की चर्चा राजा वह सुन रहा था, क्योंकि राजा उन पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझ सकता था, जो उसने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी ना। फिर वह नीलकंठ की पत्नी इतना पूछने के बाद कुछ देर के लिए अपने पति से अलग हो गई, दूसरे वृक्ष पर जाकर के बैठ गई। इधर राजा जो था मौका देखकर नीलकंठ के पास में पहुंचा और पूछने लगा कि हे नीलकंठ पक्षी, तुम्हारी पत्नी तुमसे क्या पूछ रही थी, क्या हमें भी बता सकते हो? तभी नीलकंठ राजा से कहता है कि हे राजन, हमारी पत्नी हमसे पूछ रही थी कि क्या भाग्य का लिखा मिटाया जा सकता है।
तब राजा ने पूछा, क्या ये बात सत्य है कि भाग्य का लिखा मिटाया जा सकता है? हमें भी जरा बताओ। तब नीलकंठ कहता है कि हे राजन, आओ हम तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं कि भाग्य का लिखा मिटाया जा सकता है या नहीं। इस कहानी को ध्यान से सुनना, तुम्हें इस कहानी से बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। राजा कहता है, ठीक है नीलकंठ पक्षी, हमें कहानी सुनाओ। बंधुओं, तब तक उस नीलकंठ की पत्नी भी नीलकंठ के पास में आ जाती है। तब वह नीलकंठ राजा से कहता है, आप भी इस कहानी को ध्यान से सुनो। और अपनी पत्नी से कहा कि आपका भी यही प्रश्न था कि अपने भाग्य को बदला जा सकता है, तो आप भी इसका जवाब जानने के लिए इस कहानी को जरा गौर से सुनिए। आप लोगों को जरूर पता चल जाएगा कि अब भाग्य का लिखा मिट सकता है। दर्शक बंधु, तभी नीलकंठ की पत्नी कहती है कि पिया जी, आप कहानी सुनाइए, मैं भी आपकी कहानी ध्यान मगन होकर के श्रवण करूंगी। भाई, तब नीलकंठ अपनी कहानी सुनाना आरंभ करता है और कहता है कि हे राजन, एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके एक पत्नी थी। दोनों पति पत्नियों में अपार प्रेम था, मगर वे बहुत ही गरीब थे। दो समय की रोटी भी उन्हें मिलना मुनासिब थी। सुबह को भोजन मिल जाता है तो शाम को भोजन भरपेट नहीं मिलता था। इसी तरह से किसान का परिवार गरीबी में अपने दिन गुजार रहा था। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। किसान देखता है कि हमारी पत्नी के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ है, तो उस किसान के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पत्नी भी पुत्र को पाकर के बहुत ही प्रसन्न थी, क्योंकि उसे शादी किए हुए कई साल व्यतीत हो गए थे। कई सालों के बाद में उसके घर में बच्चे की किलकारी गूंजी थी। जब किसान के पड़ोसी लोगों को पता चलता है कि किसान के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है, तो पड़ोस के सभी लोग और रिश्तेदार लोग किसान के घर में पुत्र की खुशी में बधाई देने के लिए आने लगे। अब तो उस किसान के घर में जश्न का माहौल था। उस नगर के और रिश्तेदार जो सभी लोग आ रहे थे और किसान को बधाई दे रहे थे, खुशियां भी मना रहे थे। तभी उस किसान के घर के दरवाजे पर एक साधु आता है। किसान को सूचना मिलती है कि तुम्हारे घर पर एक साधु आए हुए हैं। तब वह किसान भाग करके दरवाजे पर जाता है और उस साधु का अभिवादन स्वागत करता है, आवभगत करता है। किसान कहता है, हमारे बहुत ही सौभाग्य हैं जो आप जैसे संत आज खुशी के दिन हमारे घर पधारे हुए हैं। हे महाराज, आप हमारे घर के अंदर चलिए और भोजन को ग्रहण करिए, क्योंकि आज हमारे घर में बहुत सालों बाद एक पुत्र का जन्म हुआ है, जिससे हमारे घर में खुशियों का माहौल गूंज रहा है। महाराज, आपसे निवेदन है, कृपया हमारी ये मुराद पूरी कीजिए और हमारे घर पर भोजन करिए। बंधु, साधु ने जब किसान का ऐसा स्वागत सत्कार देखा तो साधु के लिए किसान के घर के अंदर जाना ही पड़ा। किसान और किसान की पत्नी ने बहुत ही श्रद्धा भाव से उन साधु के लिए भोजन कराया। फिर किसान ने साधु से कहा कि हे महाराज, अब आप हमारे पुत्र को देख करके आशीर्वाद भी दे दीजिए और उसके लक्षणों के बारे में भी मुझे अवगत कराइए। फिर किसान की पत्नी अपने पुत्र को लेकर के साधु के सामने आती है। साधु उस पुत्र के लिए आशीर्वाद देता है। उस महात्मा ने देखा कि उस बच्चे के दाएं हाथ पर एक नीला निशान है। उस निशान को देख करके साधु शांत हो गया। साधु उस निशान के बारे में गहराई से सोचने लगा। फिर किसान उस साधु से कहता है कि महाराज, अभी तक तो आप बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, अब आप शांत अचानक क्यों हो गए? क्या बात है? साधु कहता है उस किसान से कि बेटा, तुम्हारे बच्चे के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वह बहुत ही शुभ हैं। तुम्हारा ये पुत्र बहुत ही ज्ञानी और बहादुर निकलेगा। और एक खुशी की बात यह है कि तुम्हारा ये पुत्र एक दिन यहाँ का राजा बनेगा। उस किसान ने जब साधु को ये कहते हुए देखा तो किसान कहने लगा, महाराज, मैं तो एक बहुत ही गरीब किसान हूं, भला हमारा पुत्र यहाँ का राजा कैसे बन सकता है? आप क्या कह रहे हैं? साधु ने कहा, नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोलता। तुम्हारे बच्चे की जो हस्तरेखाएं कह रही हैं वही मैं तुमको बता रहा हूं। यहाँ का जो राजा है उसकी बेटी का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ में होगा
और जब राजकुमारी का विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ में होगा तभी तो तुम्हारा पुत्र यहाँ का राजा बनेगा। बंधुओं, ये सुनकर के किसान और उसकी पत्नी के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर साधु ने कहा, बेटा अब मैं जाना चाहता हूं। तब किसान और उसकी पत्नी ने उस साधु के लिए सम्मान सहित वहां से विदा किया। वह साधु अपनी कुटिया में चला आया। नीलकंठ कहता है कि हे राजन, कुछ दिनों के बाद में उस नगर के पड़ोस का राजा अपने सैनिकों को लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए आता है। उस राजा के लिए एक हिरन दिखाई दिया। राजा ने हिरन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागने लगा। राजा भी अपने घोड़ा पर सवार होकर के उस हिरन का पीछा अपने सैनिकों सहित करने लगा। लेकिन वह हिरन बहुत तेजी से भागा जा रहा था और राजा भी हिरन के पीछे लगा हुआ था। लेकिन राजा के जो सैनिक थे वह बहुत पीछे रह जाते हैं। राजा भागता हुआ हिरन के पीछे बहुत दूर निकल जाता है। जब हिरन घने जंगल में पहुंचा तो राजा की दृष्टि से वह ओझल हो गया। राजा उस हिरन के लिए पूरे जंगल में देखने लगा, इधर उधर तलाश करने लगा, लेकिन वह हिरन कहीं दिखाई नहीं दिया। इधर राजा को बहुत तेज प्यास भी लगी हुई थी। अब वह राजा एक जगह पर खड़ा हो गया और इधर उधर पानी की खोज करने लगा। लेकिन राजा के लिए उस भयानक जंगल में कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उस राजा के लिए एक साधु की कुटिया दिखाई देती है। राजा उस कुटिया में पहुंच गया। उसने देखा कि वह साधु तपस्या में लीन था। राजा ने जाकर के साधु को प्रणाम किया। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, कहिए राजन, कैसे आना हुआ है। तब राजा साधु से कहता है कि हे महाराज, मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। मुझे बहुत तेज से प्यास लगी हुई है। प्यास की वजह से मेरा दम घुट रहा है। थोड़ा पानी हो मुझे पिला दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। साधु कहता है, थोड़ी देर यहां पर ठहरो, मैं अभी कुटिया के अंदर से पानी लेकर के आता हूं। बंधु, फिर वह साधु कुटिया के अंदर जाता है और एक लोटा में जल भर करके लाता है और राजा को वह जल का भरा हुआ लोटा पकड़ा देता है। राजा वह जल पीता है, तब उसकी प्यास शांत होती है। फिर वह राजा उन साधु के लिए बहुत धन्यवाद देता है। नीलकंठ कहता है कि हे राजन, जब राजा वहां से जाने वाला होता है तो राजा देखता है कि बहुत सारे लोगों की भीड़ उस गांव के लिए जा रही थी, जिस गांव में वह किसान रहता था, जिसके यहां एक पुत्र का जन्म हुआ था। वह भीड़ को देख करके राजा उस साधु से पूछता है कि महाराज, ये इतनी सारी भीड़ कहां जा रही है। तब साधु कहता है कि हे राजन, इस नगर में एक किसान रहता है, जिसके यहाँ एक होनहार पुत्र ने जन्म लिया है। उसी किसान के पुत्र के लिए इतने सारे लोग आशीर्वाद देने और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। राजा ने उन साधु से पूछा, महाराज, उस बच्चे में ऐसी क्या खूबी है जो इतनी सारी भीड़ किसान के घर पर जा रही है। तब साधु ने कहा कि हे राजन, उस बच्चे के हाथ पर एक ऐसा निशान है जो संकेत करता है कि वह बच्चा एक दिन यहाँ का राजा बनेगा। दर्शक बंधु, जब राजा ने साधु के ये शब्द सुने तो वह राजा कहने लगा, अरे महाराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यहाँ का तो राजा मैं ही हूं और उस गरीब किसान का बच्चा राजा कैसे बनेगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तब साधु ने कहा, नहीं राजा, इस संसार में कोई भी इंसान ना तो किसी को राजा बना सकता है और ना ही गरीब बना सकता है। बनाने वाला तो कोई और ही है। और रही बात उस बच्चे के राजा बनने की, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज से 15 साल बाद आपकी बेटी से उस बच्चे का विवाह होगा और वह राजा बन जाएगा। बंधु, साधु के ऐसा कहने पर वह राजा बहुत खुश हुआ और फिर दुखी भी हुआ। खुश इसलिए हुआ क्योंकि आज तक राजा के कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। राजा ने सोचा, चलो हमारी बेटी पैदा होगी तो मैं भी ये पिता बन जाऊंगा और प्रजा के लोग हमें निर्वंशिया नहीं कहेंगे। इसलिए राजा बहुत ही खुश हुआ। और दुखी इस प्रकार हुआ कि हमारी बेटी का विवाह एक गरीब किसान के बेटे से होगा, ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगा। फिर राजा ने साधु से कहा कि महाराज, आप कैसी झूठी बातें कह रहे हैं। मेरे तो अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, तो फिर मेरी बेटी का विवाह उस बेटे के साथ कैसे होगा। तब साधु ने कहा कि हे राजन, चिंता मत करो,
आज से 1 बरस बाद तुम्हारी रानी के गर्भ से पुत्री का जन्म होगा और तुम पिता बनोगे। राजा ने कहा, चलिए साधु, आपकी बात ठीक है, मैं एक बेटी का पिता बनूंगा, लेकिन आपको क्या यह मालूम है कि मैं अपनी बेटी का विवाह एक 2 कौड़ी किसान के बेटे के साथ में करूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। साधु कहता है कि राजन, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस बच्चे की हस्तरेखा कह रही है। जो उस बच्चे की किस्मत में लिखा हुआ है, अर्थात जो उसके भाग्य में लिखा हुआ है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं विधाता के लेख की लकीर को कोई मिटाने वाला नहीं है, वह तो होकर के ही रहता है। किसी के भाग्य से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। बंधु, वह राजा बहुत ही घमंडी था। उसने घमंड में आकर के साधु से कह दिया कि हे साधु, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, मैं उसके भाग्य को मिटा दूंगा, मैं विधाता के लेख को भी बदल दूंगा, लेकिन मैं 2 कौड़ी किसान के बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह हरगिज नहीं करूंगा। तब साधु ने कहा कि हे राजा, जब ऐसी बात है तो मैं भी यहीं पर हूं और आप भी यहीं पर हैं, अपने घर पर हैं। ना मैं कहीं गया ना आप कहीं गए। आगे समय का इंतजार करिए और देखते हैं किसकी बात सत्य होती है। दर्शक बंधु, राजा बहुत ही क्रोध में था। फिर वह साधु के लिए प्रणाम करता है और अपने घर पर चला आता है। उस राजा के लिए रात भर नींद नहीं आई। राजा सोच रहा था कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं अपनी बेटी का विवाह उस किसान के बेटे के साथ हरगिज नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पूरी रात इसी सोच विचार में उस राजा की गुजर जाती है। सुबह के समय राजा को एक युक्ति सूझी। राजा सोचता है, क्यों ना हम भेष बदल करके उस किसान के घर पर जाऊं और किसी ना किसी तरह से उसके बेटे को ले आऊं और उसको मार डालूं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। दर्शक बंधु, फिर वह राजा जब दिन निकलता है तो एक ब्राह्मण का भेष बना करके किसान के गांव की ओर चल देता है। चलते चलते वह राजा जब किसान के गांव में पहुंचा तो वहां के लोगों से किसान का घर का पता पूछा। लोगों ने किसान के घर का पता उस राजा के लिए बता दिया। जो वह राजा एक ब्राह्मण के भेष में गया हुआ था। जब राजा किसान के घर पर पहुंचता है तो उसने उस किसान के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना भिजवाई। कहा कि जाओ किसान से कह देना कि तुमसे कोई ब्राह्मण मिलने के लिए आया है। बंधु, जब उस किसान के लिए पता चला कि हमसे कोई ब्राह्मण दरवाजे पर मिलने के लिए आया है तो वह किसान भाग करके दरवाजे पर आ जाता है और उस ब्राह्मण का आदर सत्कार किया, अपने घर के अंदर ले गया। किसान ने पूछा, कहिए ब्राह्मण देव, किस लिए आना हुआ है? तब ब्राह्मण के वेश में छुपे हुए राजा ने कहा, मैंने सुना है तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। तुम्हारा पुत्र बहुत ही होनहार है। बेटा, उसके बारे में मैं कुछ बताने के लिए आया हूं। जरा अपने बच्चे को लेकर के आओ और हमें भी उसे दिखाओ। किसान अपने बच्चे को लेकर के राजा के सामने आता है। राजा उस बच्चे को देख करके उस किसान से कहता है, बेटा, तुम्हारे पुत्र में वैसे तो सभी लक्षण शुभ हैं, लेकिन एक अशुभ की बात है। किसान ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, हमारे बेटे के अंदर कौन सी अशुभ की बात है, जरा हमें भी बताओ। तब वह राजा कहता है कि आपके बेटे का पालन पोषण यदि आपके घर पर हुआ तो आपका बेटा मर जाएगा। बंधुओं, ये सुनकर के वह किसान रोने लगा और बोला, हे ब्राह्मण देव, तो आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। उस राजा ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। 15 साल तक इस बच्चे का पालन पोषण दूसरी जगह होना चाहिए, तभी आपका बच्चा बच सकता है। अगर आप इसके लिए तैयार हों तो आपके बच्चे को मैं अपने घर ले जाने आया हूं। अच्छे तरीका से पालन पोषण करूंगा और जब आपका बच्चा 15 साल का हो जाएगा, जब विवाह के योग्य हो जाएगा, तब मैं आपका बच्चा आपको वापस कर दूंगा। तभी आपके पुत्र की जान बच सकती है। किसान कहने लगा, हे ब्राह्मण, कहीं आप तो हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रहे हैं? आप हमारे बच्चे को वापस कर देंगे ना? ब्राह्मण के भेष में राजा कहता है कि हे बेटा, मैं तो एक ब्राह्मण हूं, भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा और तुम्हारे साथ धोखा क्यों करूंगा? अरे ब्राह्मण का काम होता है अपने यजमानों की रक्षा करना,
उनकी आई हुई विपत्ति को टाल। इसलिए तो मैं बेटा तुम्हारे घर पर आया हूं और तुम्हारे बच्चे को लेने आया हूं। आप निश्चिंत होकर के अपना बच्चा हमें दे दो। मैं आपसे ज्यादा बच्चे की देखभाल करूंगा और पालन पोषण भी करूंगा। यदि आप बच्चा देने से इनकार करेंगे तो आपका बच्चा मर जाएगा। दर्शक बंधु, वह किसान बहुत ही घबरा चुका था। वह फिर किसान अपनी पत्नी के पास में जाता है, राजा की कही हुई सारी बात बता देता है। तब वह पत्नी भी घबरा जाती है और अपने पति के साथ ब्राह्मण के पास में आती है, जो एक राजा थे, और कहती है कि हे ब्राह्मण देव, आपको बच्चा मैं दे दूंगी, लेकिन पहले आप हमसे वादा करो, हमें वचन दो कि मेरा बच्चा 15 साल के बाद में हमें वापस कर दोगी। वह राजा कहने लगा, मैं आपको वचन देता हूं, 15 साल के बाद में मैं आपके बच्चे को वापस कर दूंगा। हमारी बात को सत्य मानो और ये बच्चा जल्दी से हमारे हाथ में दे दो। मैं फिर से कहता हूं, आप अपने बच्चे को सही सलामत देखना चाहते हो तो जल्दी से बच्चा हमें दे दो, देर ना करो। 15 साल के बाद में जब आपका बच्चा विवाह के योग्य हो जाएगा तो मैं इसको वापस कर दूंगा। मैं हमेशा के लिए आपके बच्चे को नहीं ले जा रहा। दर्शक बंधु, फिर वह किसान और उसकी पत्नी उस बच्चे को ब्राह्मण के भेष में छिपे हुए राजा के हाथ में दे देते हैं। राजा उस बच्चे को हाथ में लेकर के बहुत ही खुश हो जाता है और वहां से अपने घर की तरफ चल देता है। राजा बहुत ही प्रसन्न था, सोच रहा था, आज मैं इस बच्चे को मार डालूंगा, इसकी हत्या कर दूंगा। जब यह बच्चा ही नहीं रहेगा तो देखें हमारी बेटी का विवाह इसके साथ कैसे होगा, कैसे उस साधु की बात सत्य होगी। ऐसा विचार करते हुए राजा एक नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। राजा ने उस बच्चे का गला घोटना चाहा, सोचा इसका गला दबा करके मार डालूं, लेकिन बच्चे का चेहरा देख करके राजा का विचार बदल गया। राजा की अंतर आत्मा से आवाज आई कि हे राजा, तू ये बहुत गलत कर रहा है, तू इस बच्चे की हत्या मत कर, नहीं तो इस पाप का हिसाब तुझे चुकाना पड़ेगा, नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेगी, इसलिए इस बच्चे को मत मार। बंधु, उस राजा को पसीना आ गया था। उसने सोचा, चलो मैं अपने हाथों से इस बच्चे की हत्या नहीं करूंगा, पर मैं इस बच्चे के लिए एक लकड़ी के संदूक में बंद करके बहा दूंगा। वही हुआ। उस राजा ने एक लकड़ी का संदूक तैयार किया और उसमें थोड़ी ऐसी जगह छोड़ी जिससे बच्चे को हवा मिलती रहे। फिर उसी संदूक में उस बच्चे को लिटा करके उस नदी के जल में बहा दिया। सोचा कहीं ना कहीं ये संदूक फंस जाएगा, अटक जाएगा और ये संदूक डूब जाएगा, फिर ये बच्चा भी मर जाएगा। ये सोच करके राजा वहां से घर के लिए खुशी खुशी चला आता है। नीलकंठ कहता है कि हे राजन, अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय। वह राजा तो अपने घर चला गया और उधर वह संदूक बहता हुआ नदी में चल दिया। पूरी रात संदूक उस नदी में बहता हुआ आगे के लिए चला जा रहा था। सुबह जब होती है तो एक धनवान सेठ उस नदी में स्नान करने के लिए, जो रोजाना आया करते थे, रोज की तरह सुबह ही सुबह नदी में स्नान करने के लिए वह सेठ आए हुए थे। जब वह सेठ स्नान करने के लिए जल में घुस जाते हैं तो उन्हें एक लकड़ी का संदूक समझ आता हुआ दिखाई देता है। सेठ ने सोचा, पता नहीं इस संदूक में क्या होगा, चलो इसको निकाल करके देखते हैं। सेठ ने वह संदूक जल से बाहर निकाला, उसको खोल करके देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर बच्चा निकलता है, जो अपने पैर का अंगूठा पी रहा था। उस बच्चे को देख करके वह सेठ बहुत ही खुश हो गया। बच्चे को छाती से लगा लिया और मां गंगा को बहुत धन्यवाद देने लगा। कहने लगा, मां गंगा, आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई जो आपने हमें एक पुत्र दिया है। मेरे भी आज तक कोई संतान नहीं थी। बार बार मां गंगा को धन्यवाद दे करके उस पुत्र को लेकर के वह सेठ अपने घर पर आता है। उस सेठ की पत्नी जब अपने पति के सेठ के हाथ में एक बच्चा देखती है तो पूछने लगती है, स्वामी ये बच्चा किसका ले आए हो? तब वह सेठ अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, ये बच्चा मां गंगा ने दिया है। देखो ना, हमारे कोई संतान नहीं थी, मां गंगा की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने हमें एक पुत्र दे दिया है। हम लोग इसको बहुत ही प्रेम से पालेंगे और इसका पालन पोषण करेंगे। दर्शक भाई, उस सेठ की पत्नी जब ये सुनती है
तो उस बच्चे को हाथ में लेकर के बहुत ही खुश हो जाती है और बहुत सारा दुलार करने लगती है। नीलकंठ कहता है कि हे राजन, खुशी खुशी वह सेठ और उसकी पत्नी बच्चे का पालन पोषण करने लगते हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वह सेठ उसको पढ़ाने भी लगता है। धीरे धीरे यूं ही समय व्यतीत हुआ। 15 साल हो गए। बच्चा अब जो था बड़ा हो गया, नौजवान हो गया। एक दिन की बात है, वह बच्चा कुछ दोस्तों के साथ में खेल रहा था और जिस जगह पर खेल रहा था वहीं से एक रास्ता निकलता था। उसी रास्ते पर एक पड़ोस के राजा का काफिला आ रहा था। काफिला अपनी धुन में मस्त था। वह काफिला किसी को नहीं देख रहा था कि कौन रास्ते में खड़ा है या कोई नहीं है। अचानक एक छोटा सा बच्चा उस काफिले के सामने आ जाता है। काफिला ने नहीं देखा आगे रास्ते में एक छोटा सा बच्चा बैठा है या खड़ा है। वह तो अपनी धुन में चला जा रहा था। अचानक उस सेठ के बच्चे की नजर, जो 15 साल का था, उस बच्चे पर पड़ जाती है। उस लड़के ने देखा कि एक काफिला अपनी धुन में मस्त चला आ रहा है। लगता है इस बच्चे को ये दवा देगा जिससे बच्चे को कुछ भी हो सकता है। जब वह राजा का काफिला बिल्कुल बच्चे के नजदीक आ जाता है तो वह सेठ का लड़का भाग करके उस बच्चे को बचा लेता है। अचानक उस राजा की नजर उस सेठ के लड़के पर पड़ जाती है, जिस लड़के के दाएं हाथ पर नीला निशान था। राजा जब लड़के के दाएं हाथ पर नीला निशान देखता है तो वह समझ जाता है कहीं ये वही तो लड़का नहीं है जिसे मैंने बरसों पहले नदी में बहा दिया था। राजा आश्चर्य में पड़ गया। जानते हो वह राजा कौन था? वह राजा वही राजा था जिसने उस लड़के के लिए बरसों पहले संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया था। और वह लड़का कौन था? वह सेठ का लड़का, उस गरीब किसान का लड़का था जिसे राजा धोखे से पालने के लिए ले आता है और उसे मारने ही वाला था। मित्रों, फिर वह राजा साबित करने के लिए उस सेठ के लड़के को अपने पास बुलाता है और कहता है कि बेटा, तुम तो बहुत ही बहादुर बच्चे हो जो तुमने एक बच्चे की रक्षा की है। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूं। क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तब वह सेठ का लड़का कहता है, राजा साहब, मैं यहाँ के सेठ का पुत्र हूं। भाई हमारे पिता हैं, लेकिन आप बताइए ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब राजा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूं और तुम्हारी बहादुरी के बारे में उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या तुम अपने माता पिता से हमें मिला सकते हो? वह सेठ का बेटा कहने लगा, क्यों नहीं राजा साहब, चलिए हमारे साथ। बंधु, फिर वह लड़का राजा को लेकर के सेठ के घर पर जाता है। सेठ ने जब देखा कि हमारा लड़का राजा को लेकर के आया है तो सेठ ने पूछा, राजा साहब, आने का कष्ट क्यों किया है? आपका क्या प्रयोजन है हमारे घर पर आने का? तब राजा ने कहा कि सेठ जी, आपका लड़का बहुत ही बहादुर है जिसने हमारे काफिले से एक छोटे से बच्चे की जान बचाई है, नहीं तो वह बच्चा काफिले से दब करके मर जाता। आपका लड़का तो वास्तव में बहुत ही बहादुर है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद देने के लिए आया। बंधु, तब वह सेठ सीना चौड़ा करता है और कहता है, हमारा लड़का बहादुर क्यों नहीं होगा? अरे ये लड़का हमें मां गंगा ने दिया है। तब राजा ने पूछा, क्या ये आपका लड़का नहीं है? मां गंगा ने कैसे दिया है? तब उस सेठ ने कहा कि हे राजन, जब मैं मां गंगा में स्नान करने के लिए गया था तब एक संदूक में इसको मैंने पाया है जो ये जल में बहता हुआ जा रहा था। मैंने इसको निकाल लिया और अपने घर पर ले आया। दर्शक बंधु, अब वह राजा समझ चुका था कि ये वही बच्चा है जिसको मैंने 15 साल पहले संदूक में ही बंद करके नदी में बहा दिया था। अब राजा बहुत ही दुखी हो गया। सोचने लगा, कहीं उन साधु की बात सत्य ना हो जाए, कहीं इसका विवाह मेरी बेटी के साथ में ना हो जाए। अब तो मुझे इसे रास्ते से हटाना चाहिए और इसका काम तमाम कर देना चाहिए। बंधु, फिर उस राजा ने एक पत्र लिखा और पत्र को लिख करके एक लिफाफे में बंद कर दिया और लिफाफे के ऊपर अपने हस्ताक्षर कर दिए और अपनी मोहर भी लगा दी और उस सेठ के लड़के के हाथ में वह पत्र दे दिया। सेठ ने पूछा, हे राजन, ये पत्र हमारे बेटा के हाथ में आपने क्यों दिया? तब राजा ने कहा, सेठ जी, मैं आपके लड़का की बहादुरी को देख करके बहुत ही प्रसन्न हूं। मैं इसे नौकरी देना चाहता हूं और अपने यहां इसे साथ में रखना चाहता हूं।
इसीलिए मैंने इसके हाथ में ये पत्र दिया है। आपकी क्या राय है? सेठ जी ये सुनकर के बहुत ही खुश हो गए। सोचने लगे हमारा लड़का एक राजा के यहाँ नौकरी करेगा और राजा के साथ में रहेगा, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। सेठ ने राजा से कहा कि हम तैयार हैं, निश्चिंत होकर के हमारे बेटे को ले जाइए और अपने साथ रख लीजिए। बंधु, फिर वह राजा कहता है उस सेठ के लड़का से कि बेटा हम तो दूसरी जगह जा रहे हैं, हमें कुछ दिन लग जाएंगे, तुम इस पत्र को लेकर के हमारे राजमहल में चले जाओ और ये पत्र हमारी रानी के हाथ में दे देना, वह आपको नौकरी पर रख लेगी। इतना कहने के बाद में राजा वहां से चला जाता है। नीलकंठ कहता है उस राजा से और अपनी पत्नी से कि हे प्रिय, वह सेठ का लड़का उस पत्र को लेकर के राजा के महल की ओर चल देता है। राजा का जो महल था वह बहुत ही दूर था। सेठ का लड़का चलता हुआ जा रहा था। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गया, एक जंगल में पहुंच गया। उस जंगल में उसे रात होने वाली थी। सेठ के लड़का ने सोचा अब रात होने वाली है और रात में चलना अच्छा नहीं होगा, कहीं जंगली जानवर मिल गए तो हमारी जान के लिए खतरा हो सकता है। वह सोचने लगा अब रात कहां गुजारी जाए, कोई स्थान तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करें। थोड़ी देर के बाद में उस जंगल में उसे एक टूटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। उस लड़के ने सोचा चलो इसी झोपड़ी में आज रात गुजार लेते हैं, सुबह आगे के लिए चलें। फिर वह लड़का उसी झोपड़ी में जाता है। देखता है ऊपर से तो झोपड़ी टूटी हुई थी और जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया तो वह दंग रह गया, क्योंकि उस झोपड़ी के अंदर से नीचे के लिए कुछ सीढ़ियां गई हुई थी। दूसरी तरफ से एक रास्ता एक बहुत ही आलीशान महल की तरफ जाता था। लड़का ने सोचा चलो इस रास्ते से भी चल करके देखना चाहिए कि यह रास्ता कहां गया है। लड़का उसी रास्ते से नीचे की ओर चला गया और उसी आलीशान महल में पहुंच गया। वहां उसके लिए कोई भी दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद में देखा कि उस महल के अंदर एक बुढ़िया बैठी हुई है। वह लड़का उस बुढ़िया के नजदीक गया, पर जैसे ही बुढ़िया ने उस लड़के को देखा तो वह बुढ़िया पूछने लगी, ए लड़के तू यहाँ कैसे आ गया है? अरे तुझे कोई बाहर मिला नहीं, तुझे किसी ने रोका नहीं? तब उस लड़के ने बुढ़िया से कहा कि हे माता, मैं यहाँ के राजा के राजमहल में जा रहा हूँ, चलते चलते मुझे यहाँ रात हो गई, इसलिए मैं आपके यहाँ ये रात गुजारने के लिए चला आया हूँ। आप मुझे ये रात व्यतीत कर लेने दो, सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब बुढ़िया ने कहा अरे लड़के तुझे यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं होगा। लड़का ने पूछा बुढ़िया माई ऐसी क्या बात है? तब बुढ़िया ने कहा बेटा ये डाकुओं का महल है, कुछ समय के बाद में वह लोग आते होंगे और जब तुझे देखेंगे तो तुझे मार डालेंगे, इसलिए बेटा यहाँ से चला जा। लड़का कहता है कि हे बुढ़िया माई मैं कैसे चला जाऊं? यदि रात में मैं यहाँ से जाता हूं तो इस भयानक जंगल में जंगली जानवर मुझे मार करके खा जाएंगे, इसलिए माता मुझे ये रात यहीं पर गुजार लेने दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, सुबह मैं चला जाऊंगा। दर्शक बंधु, लड़के की ऐसी बातें सुनकर के उस बुढ़िया को दया आ जाती है और कहती है बेटा जब ऐसी बात है तो यहाँ पर एक कोने पर सो जाओ। बंधु, फिर वह लड़का उस महल के एक कोने पर लेट करके सो जाता है। कुछ समय के बाद में जब वहां डाकू आते हैं और उस अनजान लड़के को सोते हुए देखते हैं, तब बुढ़िया से पूछते हैं कि हे बुढ़िया माई, अनजान लड़का यहाँ पर ये कैसे आया है? इसे तूने यहाँ पर क्यों सोने दिया? तब उस बुढ़िया ने सभी डाकुओं के लिए वह सारा घटनाक्रम बताया और कहा कि ये राजा के राजमहल जा रहा है। डाकू कहने लगे बुढ़िया माई कहीं ऐसा तो नहीं है ये राजा का भेजा हुआ गुप्तचर हो जो हम लोगों के अड्डा को देखने के लिए अर्थात इसका पता लगाने के लिए आया हो? अगर राजा को पता चल गया तो वह हमें बंदी गृह में पकड़वा करके डलवा देगा और सारी जिंदगी जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। बुढ़िया ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। तब एक व्यक्ति जो था उसमें से वह कहने लगा चलो इसकी पहले तलाशी लेते हैं, कहीं इसके पास तो कुछ है तो नहीं। बंधु, एक डाकू उस लड़के को सोते हुए उसकी तलाशी लेता है तो उस डाकू के लिए और तो कुछ नहीं मिलता है, एक पत्र मिलता है जो लिफाफे में बंद था, वह उसके लिए मिल जाता है। बुढ़िया ने पूछा कुछ मिला आपके लिए? तब वह डाकू कहता है
इस लड़के की जेब में एक पत्र मिला है। बुढ़िया ने कहा इसको खोल करके पढ़ो क्या लिखा है। तब उस डाकू ने उस लिफाफे से उस पत्र को बाहर निकाला, उसे खोल करके पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि हे रानी, इस लड़के को मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं। इस पत्र को हाथ में ले लेना और इसको मार करके फेंक देना। ये काम मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। और आप सोचें मैंने इसको क्यों नहीं मारा, आपके द्वारा क्यों मरवाया है, तो ये सारी बातें मैं आपको घर पर ही आकर के बता दूंगा। बंधु, जब उस डाकू ने ऐसा पढ़ा तो थू थू कह करके कहने लगा, यहाँ का राजा तो बहुत ही दुष्ट है, बहुत ही नीच है। उस बुढ़िया ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्या लिखा है? तब उसने सारी बातें बताई। बुढ़िया सुनकर के घबरा गई। उस डाकू से कहने लगी, बेटा ये कितना नेक दिल का बच्चा है और यहाँ का राजा कितना ही दुष्ट और नीच है जो इस नेक दिल बच्चे को मारना चाहता है। बेटा ऐसा करो, इस पत्र की तरह एक और दूसरा पत्र लिखो और उसमें लिखो कि हे रानी, मैं इस लड़के को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। ये लड़का बहुत ही बहादुर और ज्ञानी है। इसके साथ मेरी बेटी का विवाह तुरंत ही कर देना, मेरे आने का इंतजार मत करना। आप ये सोच रही हो कि एक अनजान लड़के के साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह करने के लिए क्यों जा रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, तो ये सारी बातें मैं तुम्हें घर पर ही आकर के बताऊंगा। दर्शक बंधु, ऐसा उस पत्र में लिख करके और जो राजा वाला पत्र था वो निकाल लिया और जो डाकू ने पत्र लिखा था उसी को लिफाफे में बंद कर दिया। ऊपर तो राजा के हस्ताक्षर थे ही और उस लड़के की जेब में पुनः रख दिया। इधर जब रात गुजर जाती है, सुबह होता है, तब वह बुढ़िया उस लड़के को जगाती है और कहती है, बेटा सुबह हो गया है, अब तुम यहां से जहां जाना चाहते हो चले जाओ। वह लड़का उस बुढ़िया के लिए धन्यवाद देता है और आगे के लिए चल देता है। चलते चलते वह लड़का राजमहल में रानी के पास में पहुंच जाता है और वह पत्र निकाल करके रानी के हाथ में पकड़ा देता है। रानी उस पत्र को खोल करके पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ था कि रानी, ये लड़का बहुत ही होनहार बहादुर है और ज्ञानी भी है। अपनी बेटी का विवाह इसके साथ तुरंत कर दो और ये बिल्कुल मत सोचो कि मैं एक अनजान लड़के के साथ में ऐसा क्यों कर रहा हूं। ये काम मेरे आने से पहले तुरंत हो जाना चाहिए। बाकी सारी बातें मैं तुम्हें घर पर ही आकर के बताऊंगा। नीलकंठ कहता है उस राजा से और अपनी पत्नी से कि हे प्रिय, फिर वह रानी तुरंत ही अपनी बेटी का विवाह उस सेठ के लड़का के साथ में कर देती है जो वह एक गरीब किसान का बेटा था। अब वह लड़का वहीं राजमहल में खुशी खुशी रहने लगता है। इधर कुछ दिनों के बाद में जब वह राजा लौट करके आता है और उस लड़के को अपनी गद्दी पर बैठा हुआ देखता है तो भौचंका सा रह जाता है। सोचता है मैंने तो इसे मरवाने के लिए भेजा था, पर ये तो यहाँ का राजा बन बैठा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? मेरी रानी ने इसको मारा क्यों नहीं? लगता है मेरी बेटी का विवाह भी इसके साथ में हो गया है, तभी तो ये हमारी गद्दी पर बैठा हुआ है। राजा को बहुत क्रोध आता है। तुरंत अपनी रानी के पास में जाता है और कहता है कि रानी, तुमने ये क्या किया है? अरे मैं तो इसे मरवाने के लिए तुम्हारे पास में भेजा था, पर तुमने मेरी बेटी का विवाह इसके साथ में क्यों कर दिया है? इसे मारा क्यों नहीं? रानी ने कहा, राजन ये आप झूठ बोल रहे हैं। अरे आपने तो उस पत्र में लिखा था कि तुरंत इसके साथ बेटी का विवाह कर देना, बाकी मैं तुम्हें सब घर पर आकर के बताऊंगा, वही तो मैंने किया है। राजा ने कहा, कहां है पत्र, वो हमें ला करके अभी तुरंत दिखाओ। बंधु, रानी पत्र को लेकर के आती है तो उसमें वही लिखा हुआ था जो रानी ने बताया था। ये देख करके राजा के अंदर क्रोध की अग्नि चलने लगती है और सोचता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है इसने। वह तुरंत अपने सैनिकों के द्वारा उस लड़के को पकड़वा लेता है और कहता है, अरे दुष्ट, तूने हमारे साथ बहुत गलत किया है। तूने मेरे साथ बहुत लंबा धोखा किया है ताकि तू हमारी बेटी के साथ में विवाह कर पाए और हमारी गद्दी को छीन करके स्वयं राजा बनकर के बैठे। ऐसा तूने नीच हमारे साथ क्यों किया है? मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी क्यों की है तूने? अरे तू 2 कौड़ी का उस किसान का बेटा हमारी बेटी से धोखे से विवाह करके राजा बनने की इच्छा रखता है, लेकिन मैं जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तेरी ये मुराद कभी पूरी नहीं होने दूंगा। तब वह किसान का बेटा कहता है, अरे राजा साहब,
ये आप कैसी बातें कर रहे हो? किस किसान की बात कर रहे हो? अरे मैं तो एक सेठ का लड़का हूं, मैं किसान का बेटा नहीं हूं। तब राजा कहता है, मैं तेरे असली माता पिता को अच्छी तरीका से जानता हूं, लेकिन याद रख, तू यहां का राजा नहीं बन सकता है। तू सेठ का लड़का नहीं है, तू एक गरीब का लड़का है। मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे मार डालूंगा, देखें तुझे कौन बचाता है। दर्शक बंधु, जैसे ही वह राजा अपनी तलवार को निकाल करके उस लड़के को मारने के लिए होता है, तो तुरंत ही उसकी पत्नी यानी उस राजा की बेटी उस लड़के के बीच में यानी अपने पति के सामने आ जाती है और राजा से कहती है कि पिताजी, मेरे जीते जी आप इन्हें नहीं मार सकते हैं, ये हमारे पति परमेश्वर हैं, इनको मारने के लिए आपको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। बंधु, अपनी बेटी के ऐसा कहने पर राजा वहीं पर रुक जाता है, तलवार नीचे कर लेता है। इधर तब तक एक सैनिक आता है, राजा से कहता है कि राजा साहब, कोई साधु आपसे मिलने के लिए आया है और अभी तुरंत ही मिलना चाहता है। राजा ने कहा, उस साधु को तुरंत लेकर के आओ। सैनिक उस साधु को लेकर के राजा के पास में पहुंच जाता है। राजा ने कहा कि ये साधु कैसे आना हुआ है, किस प्रयोजन से आप हमारे पास आए हैं? तब साधु कहता है कि हे राजन, कि आपने मुझे पहचाना नहीं? राजा ने कहा, नहीं, आप कौन हैं? तब बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हुए साधु कहता है कि हे राजा, मैं वही साधु हूं जिसकी आपसे 15 साल पहले मुलाकात हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि आपकी बेटी का विवाह उस गरीब किसान के बेटे के साथ में ही होगा और वही आपके राज का राजा बनेगा। देख लिया, जिसकी नियत में जो होता है वही होकर के रहता है, यानी जिसके भाग्य में जैसा लिखा होता है उसे कोई मेट नहीं सकता। बंधु, राजा जब साधु के ये वचन सुनता है तो वह समझ जाता है कि जो होना होता है वह होकर के ही रहता है। हाथ जोड़ करके साधु से फिर वह राजा क्षमा याचना करता है और कहता है कि महाराज, आप सत्य ही कहते थे कि जिसके भाग्य में जो लिखा हुआ है वह उसको मिलकर के ही रहता है, उसको कोई बदल नहीं सकता। राजा ने कहा, हे साधु, मैं भाग्य के सामने हार चुका हूं। मेरे अंदर जो घमंड था वह आज चकनाचूर हो गया। मैंने भाग्य को बदलने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की, लेकिन मैं हार गया। तब साधु कहता है कि हे राजन, ये व्यर्थ की चिंता छोड़ो और उस किसान के बेटे को दामाद स्वीकार करो और इसे यहाँ का राजा बना दो। फिर हमारे साथ तुम ईश्वर का भजन करने के लिए जंगल में चलो, क्योंकि सच्चा सुख ईश्वर की भक्ति में ही होता है, राज सुख में कभी नहीं होता। बंधुओं, वही हुआ। वह राजा उस किसान के बेटे को दामाद स्वीकार करता है और साधु के समक्ष ही उसका राज तिलक करता है। फिर उन महात्मा जी के साथ अपने राज्य को हमेशा के लिए छोड़ करके जंगल में ईश्वर का भजन करने के लिए चला जाता है। उधर उस गरीब किसान के लिए पता चलता है कि हमारा लड़का साधु के कहने के मुताबिक यहाँ का राजा बन चुका है। तो वह किसान बहुत ही प्रसन्न होता है, खुश होता है और एक दिन फिर अपने लड़के से मिलने के लिए चला जाता है और वहीं अपने बच्चे के साथ, अपनी बहू के साथ रहने लगता है। दर्शक भाई, नीलकंठ कहता है उस राजा से और अपनी पत्नी से कि आप लोग अब तो ये समझ ही चुके होंगे कि भाग्य को कोई बदल नहीं सकता, भाग्य को कोई मिटा नहीं सकता। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होकर के ही रहता है। उस घमंडी राजा जैसे इस दुनिया में जाने कितने आए, जाने कितनों ने लोगों के भाग्य के मिटाने की कोशिश की, बदलने की कोशिश की, लेकिन खुद तो मिट गए लेकिन दूसरे को मिटा नहीं पाए। बंधुओं, फिर वह राजा और नीलकंठ की पत्नी कहती है उस नीलकंठ से कि आप सत्य ही कहते हैं, आपकी बात जो है वो 100% सत्य है, भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। आज हमारी शंका का समाधान हो गया। वह राजा नीलकंठ पक्षी के लिए बार बार धन्यवाद देता है और फिर अपने घर की ओर चला जाता है और वह नीलकंठ जो है अपनी पत्नी को साथ लेकर के प्रेम पूर्वक आगे के लिए उड़ जाते हैं। तो दर्शक भाइयों, हमें उम्मीद है ये कहानी आपके लिए बहुत ही पसंद आई होगी। इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया होगा। अगर कुछ समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इतना समय देने के लिए आपके लिए कोट कोट धन्यवाद। अब दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा में। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।